जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल पे। मैं सुनील जोशी आप लोगों को लेके आया हूँ मार्केट एनालिसिस की एक और वीडियो फॉर द डे 11 सितंबर 2024। ओके, दिस इज द डे कैंडल फॉर द बैंक निफ्टी और एक रेड कैंडल क्लोज हुआ है, ऑब्वियसली यू कैन सी दैट। लेकिन ये अच्छा है कि इसने प्रीवियस डे के कैंडल को इसने नीचे ब्रेक नहीं किया। ऑल्दो आई डोंट सजेस्ट हियर कि मेरा सजेशन आपसे लोगों के लिए ये है कि स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट। ओके, और इस टाइम पे मार्केट का जो चाल है अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है। बहुत इंटरनेशनल इवेंट्स चल रहे हैं। क्रूड का मार्केट बहुत तेज़ी से गिर रहा है। क्रूड का जो क्रूड ऑयल है मार्केट में बहुत 3 साल के लो तक आ गया है, लेकिन अभी लास्ट में आते आते थोड़ा शायद अप आ गया है, बट लेकिन बहुत बुरी तरह गिर रहा है। और क्रूड जो होता है भयंकर गिरना होता है, एक मंदी का संकेत होता है। फिर भी अपनी मार्केट होल्ड किए हुए, माइट भी अभी 18 सितंबर में जो फेड का डाटा आने वाला है, फेड का जो रेपो रेट कट होने वाला है, शायद उसके लिए वेट कर रहे हैं यहाँ पे। अगर वो पॉजिटिव नहीं हुआ तो माइट बी मार्केट में फॉल। ठीक है, तो इट कुड बी ए चांस। ओके, आई एम नॉट वेरी श्योर कि ऐसा ही हो, बट इट कुड बी ए चांस। यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट जो है मुझे ना तो बहुत ही अब ज़्यादा दिख रहा है, ना तो नीचे ही गिरता ही दिख रहा है। नीचे में बहुत क्रूशियल 51,000 ने बड़ी मुश्किल से आज मार्केट को रोका। अगर आप लोग मार्केट में थे तो आपको पता होगा कि मार्केट में आज 51,000 कैसे बचा है। ठीक है, एंड ऑफ द टाइम पे ये जो 50,094 आया है, और लेकिन सेटलमेंट इसका 50,010 पे हुआ है। ठीक है, 80 पॉइंट नीचे, 80-85 पॉइंट नीचे इसका सेटलमेंट हुआ है। लेकिन आज का जो मार्केट है उसमें सेलर्स भी खुश है और बायर्स भी खुश है, सबको मौका दिया गया है। और बोथ साइड मार्केट ने ऊपर नीचे दोनों साइड मार्केट ने आज मौका दिया है, खेला है। ओके, तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये पहली कैंडल मार्केट गैप डाउन था, इतनी बढ़िया कैंडल बनाई इसने, रेड कैंडल, बट इसको नीचे ब्रेक नहीं किया। और उसकी अगली कैंडल इतनी भरी हुई कैंडल बनाई, तो ना तो आप इस कैंडल पे घुस सकते हैं, ना तो आप इस कैंडल पे घुस सकते हैं। दोनों में एसएल बहुत हाई रिस्क पे है। ठीक है, तो आपको वेट करना है यहाँ पे किसी फॉर्मेशन ऑफ किसी सम टाइम ऑफ कैंडल का। तो हमने यहाँ पे जो मॉर्निंग में देखा था, हमने देखा था यहाँ पे एक पोल एंड फ्लैग बनता हुआ। तो मेरा ये कॉल भी था कि आप यहाँ से एक पोल एंड फ्लैग का ट्रेड लीजिए। और ये देखिए, इसके बाद ये वाला ट्रेड। ठीक है, इसके बाद आप देखिए इस वाले कैंडल ने ये एकदम 400 पे जाके गिरता था। 400 अपना यहाँ पे रेजिस्टेंस का एरिया था। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगली कैंडल ने बता देगा, अब ये इतनी भरी हुई कैंडल है, इसने इसको पूरा खा लिया, तो ऑब्वियसली अब हमारा व्यू थोड़ा चेंज हो गया। उसके बाद अगली कैंडल ने इसको उठाने की कोशिश की, तो फिर मेरा व्यू हो गया कि भाई नहीं, ये शायद प्रॉफिट बुकिंग हो या बड़ी सेल क्वांटिटी हुई हो। लेकिन ये वाली कैंडल ने बोल दिया कि नहीं भाई, मैं अब नीचे नहीं गिरने वाली। लेकिन उसकी अगली कैंडल ने बता दिया कि उठने वाली भी नहीं हूँ। ठीक है, तो हर अगली कैंडल उसके बारे में बताती जा रही थी कि मार्केट में क्या होने वाला है। ठीक है, उसके बाद अब इस कैंडल पे आप नहीं खरीद सकते हो, इस कैंडल में आप नहीं खरीद सकते, तो आप किस पे खरीद सकते हो? देन अगेन यू हैव टू वेट फॉर सम काइंड ऑफ कंफर्मेशन, एंड इट वाज दैट कि एक इन्वर्टेड पोल फ्लैग बनाया, मार्केट बहुत अच्छा वहां से गिरा। उसके बाद अगेन ये देखिए एक और उसने इन्वर्टेड पोल फ्लैग बनाया, बहुत बढ़िया मार्केट गिरा। अगेन देखिए, आज तो हम बात ही करें दीपक भाई, कितनी बार इसने सपोर्ट को इज्जत दी है, हर सपोर्ट पे कंसोलिडेट किया और हर सपोर्ट को बता के गिराया उसने। ठीक है, तो ये 4 ट्रेड आज दिन भर में अवेलेबल थे अगर किसी ने बाइंग या सेलिंग इस पे की थी। देखिए, मैं समझाता हूँ, बड़े कैंडल्स पे कभी ट्रेड नहीं करना है, वो कहीं नहीं बढ़ सकते। अगर इस कैंडल के बेस पे उठाओगे, देखिए यहाँ से रिवर्स होगी, इस कैंडल के बेस पे उठाओगे तो ये रिवर्स होगी, इस कैंडल के उठाओगे तो ये रिवर्स होगी। तो आप कितना बड़ा एसएल मेंटेन करोगे? ठीक है, आप एसएल मेंटेन करोगे किसको? ऐसे कैंडल्स को। इस कैंडल को आपने एसएल मेंटेन करना है, क्योंकि इससे ऊपर गया तो आपका एसएल हो गया। अब देखिए, इसके ऊपर गया तो आपका एसएल हो गया। यहाँ पे देखिए, इसके ऊपर गया तो आपका एसएल हो गया। यही कैंडल आपका एसएल है। हमेशा छोटी कैंडल आप ढूंढिए मार्केट में और उसके बेस पे आप ट्रेड कीजिए। मार्केट ने बोथ साइड मूव दिया, ऊपर भी और नीचे भी। और हम तो ओआई भी देख रहे थे, तो ओआई भी बहुत क्लियरली आज वर्क कर रहा है। ओआई बिल्कुल मतलब बता रखा था कि इसके ऊपर नहीं आएगा, कब कब उसको नीचे वाले को तोड़ने वाला है। ठीक है, ओके, तो अब हमारे पास मार्केट में क्या है? डरने की भी बात नहीं है। कॉशियस होने के लिए मैं आपको बोलूँगा, यहाँ पे आपको डरना नहीं है, बट कॉशियस होना चाहिए। ठीक है, कॉशियस कैसे होना चाहिए कि मार्केट में मुझे एक ये पैटर्न दिखता बन रहा है और उसने एम की नेकलाइन को ब्रेक भी कर दिया। अगर ये एम अगर बनता हुआ पूरा आए तो ये यहाँ पे
50,400 वाला जो जोन है उसको नीचे टेस्ट करने वापस आ सकता है। ठीक है, ये नेकलाइन हो गया, नेकलाइन को ब्रेक कर रहा है। ठीक है, इट कुड बी ए चांस। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको मिस कर देते हैं तो उसने क्या किया है, अपना एक वो ट्रेंड भी पूरा कर दिया है। ठीक है, और लेट्स से कि मार्केट इसको टेस्ट करने जाता है, ठीक है, वो बड़े इश्यूज हैं, लेकिन अगर वो यहाँ तक आता है, इन केस जो मुझे ब्रॉडर पिक्चर दिख रहा है कि अगर मार्केट यहाँ तक आता है, इफ़ इट गोज लाइक दिस, तो हमारे लिए एक और डबल बॉटम भी रेडी हो सकता है उसके लिए। तो ये एक W भी फॉर्म कर सकता है। अब हमेशा की तरह जैसे हमने बताया कि W क्या करता है, जहाँ तक उसका डेप्थ होता है उतना ऊपर जाने की वो हिम्मत रखता है। तो ये करीबन यहाँ से आपका यहाँ तक आ रहा है, देन हो सकता है कि वहाँ से वो आपको ऊपर जाता दिखे। कोई भी ग्लोबल इवेंट भी इसको सपोर्ट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो ये फिगर्स जो है ये बेसिकली बस एक माइंड में बताने के लिए कि हाँ ऐसा हो सकता है। देखिए, जब तक ये टूटा नहीं तब तक कोई कहता नहीं कि M बना है। ठीक है, अब जब तक ये इसके नीचे नहीं आता, मुझे तो लग रहा है कि यहीं पे ये इसका M यहाँ कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब वहीं से इसने रिजेक्शन ले लिया है, लेकिन अगर ग्लोबल इवेंट इसको सपोर्ट करें तो और नीचे बढ़ सकता है। यहाँ पे आने का फायदा ये कि यहाँ पे डबल बॉटम आपका टेस्ट हो सकता है। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि अब हमारे पास क्या क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट में अवेलेबल हैं। ठीक है, हम डे चार्ट पे आ गए, तो जहाँ पे ये खड़ा है, देखिए मैंने कल भी आपको बताया था, जब भी मार्केट कहीं रुकता है वो ऐसे ही कोई पॉइंट नहीं होता है कि रिलेवेंस, उसका रिलेवेंस ऐसे नहीं होता कि भाई यहाँ आ गया और चला गया, खड़ा हो गया। ठीक है, देखिए इसी के ऊपर, इसके नीचे ये देखिए, ये कंसोलिडेशन के बाद तो यहाँ पे मार्केट जो खड़ा है 51,000 के आसपास, ये वो उसका एक रिलेवेंस जोन है। ठीक है, तो ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों पे खड़ा हुआ है भाई। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं ऊपर जाने के लिए इसका क्या क्या हर्डल्स है। ऊपर जाने के लिए इसके पास सबसे पहले तो अपना ये 200-250 वाला जो जोन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस इसके लिए ऊपर काम करेगा। 250 के बाद आप देखिए, आपके पास 250 के बाद क्या है, आपके पास 250 के बाद ये रहा आपका, अच्छा 770 तो बहुत बड़ा जोन हो गया आपका। सॉरी मैं थोड़ा सा ना आपको टाइम फ्रेम छोटा कर देता हूँ, बिकॉज उसमें क्या है ना, उसमें छोटे छोटे आ जाएंगे। ठीक है, तो जो क्लोजिंग होता है उसको भूल जाओ। तो यहाँ पे हम पहला हमारे को रेजिस्टेंस दिख रहा है 250 वाला, ये है, हाँ 250 वाला जोन, ये 250 वाला जोन है। ठीक है, ये देखिए इसका कंसोलिडेशन का नीचे की तरफ यहाँ से ऊपर जाते हुए इसको ये रोकेंगे ऊपर जाने से। एक बार 250 के बाद अब देखिए हमारे पास ये 500 वाला, इसका जो आज का हाई है बेसिकली, हाँ 424, 400 वाला जोन पकड़ लेते हैं, ये वाला आज का हाई है, इसका लो है। ठीक है जी, और अगर उसके ऊपर जाने की कोशिश करता है तो मार्केट के पास अगेन ये वाला जोन, ये कौन सा 600 वाला जोन, देखिए इसके टॉप है जो ये, और उसके बाद अल्टीमेटली 750 वाला जोन, और उसके बाद थोड़ा सा 52,000 वाला जोन आपके लिए वहाँ पे बैठा है एज ए रेजिस्टेंस। नीचे आते हुए देखिए क्या क्या है। ठीक है, नीचे आते हुए थोड़ा सा पीछे का चार्ट भी में दिख जाएगा। ठीक है, तो नीचे आते वक्त अब इसके लिए सपोर्ट कहाँ पे हैं मैं आपको मार्क करता हूँ। 51,000 राउंड फिगर है, वो 10 पे बैठा ही है, तो चलो लगा देते हैं उसको। 51,000 विल बी ए फर्स्ट आपका सपोर्ट राउंड फिगर, बट बचा नहीं पाएगा, देखो उसको, है ना। तो 15,000 थोड़ा नीचे ले लेते हैं, जो इसको बचा पाएगा वाली बात करते हैं। तो मुझे ये वाला फिगर दिखता है जो आज का लो भी मारा था, 950 वाला जोन, बेसिकली 950 वाला जोन कितनी बार यहाँ टेस्ट हो चुका है। ठीक है, ये देखिए कितनी बार टेस्ट हो चुका है। तो 50,950 वाला जोन जो है ये इसके लिए पहले सपोर्ट का काम करेगा। उसके बाद आप देखिए 850 वाला जोन भी अपने पास अवेलेबल है। उसके बाद जो 800 से फिर तो वो पूरा नीचे जोन था पूरा, देखिए ये पूरा कंसोलिडेशन उसके बाद आपके पास बैठा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद देखिए अगर 850 जाता है तो फिर 700 भी हमारे पास पड़ा है, और 700 जाता है तो फिर हमारे पास 550 भी अवेलेबल है। ये पूरा जोन पड़ा है। लेकिन जब मार्केट नीचे आता है, जैसे आज का ही मार्केट आपको मैं दिखा दूं, तो वो जितनी बार भी हर सपोर्ट पे जब वो आया है तो उसने उसको रिस्पेक्ट किया है, और उसके बाद तो जाते जाते नीचे गिरा है लेकिन उसने वहाँ पे एक बार आके हॉल्ट ज़रूर किया है। ठीक है, जब ऊपर जाते कि यहाँ पे रुका ज़रूर है, फिर ये गया, फिर नीचे आया तो यहाँ रुका ज़रूर है, फिर नीचे आया। ठीक है, ये अब छोटे टाइम फ्रेम पे एक अलग सपोर्ट, फिर धीरे धीरे करते फिर नीचे आया। उसने हर सपोर्ट को इज्जत दी है, यहाँ पे ऊपर जाते हर रेजिस्टेंस को इज्जत दी है उसने। ये कल की क्लोजिंग के पास से जब ये ऊपर गया है तो वहाँ पे रुक के गया, ऐसे नहीं कि एकदम से चला गया। अच्छा चला जाए तो क्या कर लोगे, कोई कुछ नहीं सकता।
बड़ी कैंडल्स, मेरा मतलब है कि बड़ी कैंडल्स पे आपको नहीं घुसना है। चला गया, ठीक है, वेल ओके। तो अब देखिए निफ्टी के अंदर आपका क्या, देखिए कमज़ोर में निफ्टी भी लगाया आज। एक टाइम पे तो निफ्टी लीड कर रहा था और हमें तो ऐसा लग रहा था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी, मैंने सजेशन भी दिया ऑफकोर्स कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो जब तक ये एक डायरेक्शन में नहीं चलते तब तक आप लोगों को ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी दोनों सीख हो गए, दोनों की कैंडल अगर देखिए तो एक जैसी ही बनी है, ठीक है। तो इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं बताता हूँ आपको कि मार्केट में जो आज का लो है वो इसके लिए पहले सपोर्ट का काम करेगा, जो 24,900 है। 24,900 अगर जाता है तो ये वाला लो, जो ये लो है आपका 24,700 जाता है तो आपके पास ये वाला पड़ा है 24,650 जाता है तो आपके पास ये पड़ा है 500 वाला जोन है कि 550, 500 550 वाला जोन है, ये पड़ा है। अपसाइड के देख लिए ऊपर जाने के लिए इसको क्या तंग करेगा, इसको कल की क्लोजिंग तंग करेगी। कल की क्लोजिंग यानी 25,000 से नीचे है ये, तो 25,918 पे क्लोजिंग हुई है, तो 25,000 जो है इसके लिए अब एक रेजिस्टेंस का काम करेगा अपसाइड जाने के लिए, ठीक है। अब ये इसके बाद इसका टॉप जो था, ये वाला टॉप था, ये देखिए यहाँ पे टॉप था, तो 25,100 आपके लिए फिर एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। 25,100 चला गया तो 25,200 भी है यहाँ पे बैठा हुआ, और ऑल द टाइम हाई 300 भी आपके लिए बैठा हुआ है, ठीक है। तो वेल ऑल फ्रेंड, ऑल रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट हैज़ बीन मार्क्ड। थोड़ा सा मार्केट में स्टे अवे रह सकते हैं तो बढ़िया है, बड़ी स्ट्रिक्ट एसएल लेके चलिए, क्योंकि मार्केट में हर अगली कैंडल जो है पिछली कैंडल को खाने को तैयार बैठी है, कहीं से भी बाइंग हो रही रैंडम। और अब एसएल सिस्टम पे मत लगाइए, एसएल बेसिकली आजकल दिमाग मेंटल एसएल लगाना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि सिस्टम पे तो आप कुछ भी लगाइए वो लेके फिर आपके डायरेक्शन में चलने लग जाएगा, ठीक है। तो बी सेफ, मिलते हैं हम कल मार्केट एनालिसिस की एक वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों।